नहीं हुए। क्या हुआ फिर? तो वो सबको पता है कि क्या हुआ है कि पहले सारे धांधली हुई है बॉस, धांधली हुई है। हाँ जी, उसके बाद देखे ना वो पिंडी का इलेक्शन कमीशन, उसने क्या बयान दिया, उसने कहा मुझे चुराहे पे खड़े करके फांसी लगा देनी चाहिए। उसने कहा है ये बात, उसने कहा 72 एमएलए मैंने हरवाए हैं, जो पीटीआई के थे मैंने 72 एमएलए हरवाए हैं। उसने कहा मुझे सजाए मौत, मैं खुदकुशी भी नहीं कर रहा, मेरे से हो नहीं रही। अब ये लोग ईमानदार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कुछ तो होने वाला ना फिर। मिलके हुकूमत को चाहिए कि एक सबको मिलके एक टेबल पे बिठाएं, चाहे वो कोई भी है, एक टेबल पे बैठें। एक घर जो है ना, एक घर, ये तो पूरा मुल्क है। एक घर जो है वो सब इंसान बहन भाई छोटे बड़ों को इज्जत देकर फिर घर चलता है। ये तो एक मुल्क है, तो सबको साथ बैठना चाहिए, गरीब का सोचना चाहिए। इस अपने लड़ाई मैंडेट बनाए मौलाना साहब को तो किसी ने नहीं दिया, उनकी पार्टी में ने तो कोई इक्के दुक्के सीट जीते, तो वो मेन बंदे किस तरह हुए? मेन बंदे तो हुए नहीं। मेन बंदा वो जिसे पब्लिक जो है चूज करे, पब्लिक विल जो है ना, जनरल ओपिनियन, वो मिले। मौलाना साहब को एक सीट भी नहीं मिली, तो वो मेन बंदा हुए। मौलाना साहब ने ये इंकशाफ किया। इमरान खान की, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। ये मेरा जो पाकिस्तान है ना, इसके अंदर इखलाक कोई भी हुकूमत है इखलाक के बयान करता हूँ। पाकिस्तान में अगर कोई वज़ीर आज़म या सदर की कुर्सी पर बैठेगा वो इमरान खान होगा और कोई नहीं होगा। ये 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई सीएम बनेगा या सदर बनेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान होगा, कोई दूसरी जमात का आदमी नहीं होगा। आप कैसे मैं दावा करता हूँ। कैसे दावा कर सकते? मैंने जो देखा है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो सुना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इमरान खान पाकिस्तान का सदर होगा या वज़ीर आज़म होगा, और दूसरी जमात का कोई शख्स पाकिस्तान का सीएम नहीं होगा। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आपका ख्वाब है ना? मैं ख्वाब नहीं बयान कर रहा। मुल्क चला सकेगी कल को? ये पहले भी थे, कहाँ मुल्क चला सका इन्होंने, अभी तो फिर भी उसे बुरी हालत होगी। इससे भी पहले हम गुजारा थे, अब इससे भी नीचे हालत में जाएंगे अभी अगर ये आ गए तो। अच्छा जी, मुश्किल से उसको चलाने पड़ गए, इस तरह आसानी से उसको नहीं छोड़ेंगे हुकूमत चलाने पंजाब की। तो केपीके के क्या हालात हैं? खान साहब वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जी, केपीके तो खान साहब का घर है, उधर कोई मसला नहीं, उधर उसका खान साहब के साथ केपीके के तमाम नौजवान और तमाम लोग आप लोगों ने देखा है वहाँ पे, मतलब वोट डालने के। 2013 के इलेक्शन आए हैं, जियो न्यूज़ सारे यानी कि मीडिया चैनल्स थे, वो 35 पेंशनरों की बात आई जो बाद में एक बयानिया था। उसके बाद बात आ जाती 2018 के इलेक्शंस में उस टाइम भी मीडिया जो था हमारा एक्टिव था, जिन्होंने पहले रिज़ल्ट रेटिंग के चक्करों में पूरे इलेक्शन जो है मतनाज़ा कर दिया। 2024 में भी जो है वो 6 या 8% पर जो है वो पीटीआई को जिता कर बैठ गए। तकरीबन 10-12 दिन हुआ है वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अभी तक सीट पे नहीं है। ये क्या वजह है, क्या सिस्टम है? पाकिस्तान में सब धांधली है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है। अभी जीना मरना है तो पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया। अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे, आप जितने मर्जी कर्जे ले लें IMF से, जो मर्जी कर लें, आपका मुल्क सही राह पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है। और ये भी है कि अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हो तो आप कैसे आप मुल्क की इकॉनमी सही कर सकते हो? मेरा नहीं ख्याल। और अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये बिलावल भुट्टो मिल के हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो देना चाह रही है, लेकिन मैंने सुना, ये भी सुना है कि वो लेना नहीं चाह रही, इस वजह से कि जो इतना ज़्यादा कर्जा है, इकॉनमी है, इतनी कैसे उतरेगी? तो मैं आपसे पूछ ली गई है, ये सोशल मीडिया का दौर है। जो पीटीआई को इस दफ़ा वोट मिला है वो एक तरह का साइलेंट रेवोल्यूशन था। हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको कोई अकल को हाथ लगाने चाहिए कि यार आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब आप अपने कुछ इंटरेस्ट के पीछे, आपका ये जो कौम का इंटरेस्ट है आप उसको बेच रहे हैं। तो मेरे अभी मैं देख रहा था कि इमरान खान ने लेटर लिखना है IMF को कि आप अगला जो कर्जा है वो किस। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट TV पर। नाज़रीन, जैसा कि तख्त लाहौर पे मरीम नवाज़ CM बनने जा रही है, जो पहली दफ़ा ही जीत के पहली दफ़ा ही CM बनने जा रही है, और हम जैसा कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, हम ये आवाम से जानेंगे कि अगर मरीम नवाज़ CM बनेगी, क्या तख्त लाहौर को चला पाएगी? क्या उनके पास एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद वो कैसे चलाएगी, और क्या मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? हम आवाम से जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि इलेक्शन तो हो गए हैं, अब जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है।
अब सीटों की जो है ना बंदर बांट भी शुरू हो गई। अब आवाम से जाएंगे कि आवाम कहाँ पे खड़ी है, आवाम क्या चाहती है, क्या उनके वोट का हक पूरा इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, जानते हैं आवाम से। अभी नहीं कर रहा, मेरे से हो नहीं रही। अब ये लोग ईमानदार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कुछ तो होने वाला ना। फिर सारे लोग ईमानदार हो रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रहे हैं ना, सारे अपनी एडमिट कर रहे हैं इन चीज़ को। और ये सारे मिलके अभी तक हुकूमत नहीं बना पाए, और ये बना भी नहीं सकते खान के बगैर। खान को बाहर लाना पड़ेगा इनको, खान को साथ बिठाना पड़ेगा, खान को साथ चलाना पड़ेगा। खान के बगैर मुल्क नहीं चलना, नहीं चलता, नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर लाहौर में सीएम मरियम नवाज़ बनने जा रही है, जो पहली दफ़ा सिलेक्ट होके आई है। इससे पहले इलेक्शन वो जीती नहीं है, ना उस कभी आई है, पहली दफ़ा डायरेक्ट सीएम पे आ रही है। आप क्या देखते हैं कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, क्या वो संभाल पाएंगी? नहीं संभाल पाएंगी। मरियम नवाज़ को सियासत ही नहीं आती। वो सिर्फ सियासतदान की बेटी ज़रूर है, लेकिन उसको सियासत नहीं आती। उसको सिर्फ चीखना चिल्लाना आता है, और उसको दूसरों पे उंगली उठानी आती है। अगर खान ने इन सबको बुरा भला कहा है, ये भी उसको कह रहे हैं, फिर इनमें और उनमें फ़र्क तो ना हुआ ना, सेम हो गए ना दोनों। फ़र्क होना चाहिए, लैंग्वेज में फ़र्क होना चाहिए। मरियम नवाज़ की लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज औरत ज़ात होकर लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए। जो पीडीएम बनने जा रही है हमारे मुल्क में, क्या ये पीडीएम कामयाब रहेगी? पीडीएम तो भी सारी बात है, वो धक्के से कामयाब हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें तो भी सारे ही आ जाएंगे ना। मौलाना साहब भी आ जाएंगे, उसमें सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी हो गए सारी। तो इमरान खान साहब की भी ठीक नहीं थी। इमरान खान साहब ने भी बड़ा कुछ कहा है, मरियम नवाज को भी कहा है, शेर को कहा है, बड़ा कुछ कहा है। ज़ुबान की तरफ अगर आप आते हैं मरियम की तरफ, तो ज़ुबान में तो इमरान खान ने भी बहुत बातें की हैं, हर चीज़ में किसी। मुझे ये बताएं उसको इज्जत दी है, अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। किसी को इज़्ज़त मिल गई है, किसी को जिल्लत मिल गई है। इस वक्त जो है पाकिस्तान जो सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई है वो तहरीक इंसाफ है, नो डाउट के बड़े वोट लेके सामने आई है। क्या मुल्क इस तरह चलेगा कि अगर एक पार्टी को, बड़ी पार्टी को आप साइड पे रख दें और दो पार्टियां मिलके हुकूमत बना लें, क्या हुकूमत चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मिलके हुकूमत को चाहिए कि एक सबको मिलके एक टेबल पे बैठाएं, चाहे वो कोई भी है, एक टेबल पे बैठें। एक घर जो है ना, एक घर, ये तो पूरा मुल्क है। एक घर जो है वो सब इंसान, बहन भाई, छोटे बड़ों को इज्जत देकर फिर घर चलता है। ये तो एक मुल्क है, तो सबको साथ बैठना चाहिए, गरीब का सोचना चाहिए, इस अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करने चाहिए, इख्तलाफ। नो डाउट हमारे मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है, गुर्बत है। इस वक्त सिर्फ इकॉनमी हम देखें ना, हमारी इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है। आप देखें कि IMF से हम कर्जा लेने जा रहे हैं, किस मुआहदे के तहत हम लेके जाएंगे? और दूसरे नंबर पे जो भी हुकूमत इन्होंने बनाई है, ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने वाले सियासतदान थे, अपने मुफादात के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे ये कल को। आप क्या कहेंगे कि क्या ये खान साहब के साथ भी ज़्यादती है? और दूसरे नंबर पे जो PDM 2 नाम बन रही है, PDM 2, तो ये गलत है ना। ये मुल्क किस तरफ जाएगा? गुर्बत और बढ़ेगी। अब माह रमज़ान आ गया, गुर्बत और बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी और मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी, और मज़ीद जो लोग पिसे में और पिस जाएंगे। अब लोग जो गुजारा कर रहे हैं, ये सफ़ेद पोश लोग एक दूसरे से कर्जा लेके कोई चीज़ बेच के, कोई चीज़ जोड़ी हुई थी, यार लोगों के सामने हम ना आए, यार हमारी इंसल्ट ना हो जाए। आप यकीन करें, बिजली के बिल जो लोग अभी तक जो है ना, ये सर्दियों के, अभी गर्मियों के बिल आने हैं, लोग सर्दियों के बिलों में किस्तें करवा रहे हैं। आप वापडा के दफ्तर के बाहर जाकर लाइनें देखें कितनी लगी हैं, और औरतें आ रही हैं मजबूर हो गए कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी, हमने ये चीज़ रखवा के, ये चीज़ बेच के हम अपना बिल उतार रहे हैं। अब मज़ीद और महंगाई होगी। इनको चाहिए कि खान साहब जो भी हैं, इनको सबको मामला, वो अहम बंदे हैं। अहम बंदा वो होता है जिसको आम पब्लिक जो है ना अपना नुमाइंदा चुने, उसको अपना वोट दे, अपना मैंडेट बनाए। मौलाना साहब को तो किसी ने नहीं दिया, उनकी पार्टी ने तो कोई इक्के दुक्के सीट जीते, तो वो मेन बंदे किस तरह हुए? मेन बंदे तो हुए नहीं। मेन बंदा वो है जिसे पब्लिक जो है चूज़ करे, पब्लिक विल जो है ना, जनरल ओपिनियन, वो मिले। मौलाना साहब को एक सीट भी नहीं मिली, तो वो मेन बंदा हुए कैसे ना। मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना। आपने कहा ना कि वो अहम हिस्सा रहे थे, वो माजी की बात है, अब वो अहम हिस्सा नहीं है। अब चाहे वो कुछ भी करें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिलीजियस कार्ड प्ले कर सकते हैं, अब वो जो माजी वाला जो है ना, वो कर सकते हैं कि हाँ जी देखें ज्यादती हुआ था। भाई अगर आप ज्यादती हो रही थी, आप जाके क्यों बैठे थे? आपको बुलाया गया, आप क्यों गए थे? आप ना जाते। एक जमहूरियत तरीके से हुकूमत को आप चलने देते, 5 साल पूरे होते। भाई जब सियासी इस्तेकाम आएगी तभी मुआशी इस्तेकाम आएगी ना। बिल्कुल। तो आपने क्यों जाके आप बैठी? आपको बुलाया गया, आप क्यों गए थे? क्या हम सियासी इस्तेकाम पे खड़े हैं इस वक्त? क्या ये जो धांधली सबसे बड़ी पाकिस्तान में हुई है, सन 2018 से कई गुना ज़्यादा धांधली? जब हम ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आवाम है, जिसको अपना जो नुमाइंदा मुंतखब करती है, उसको दिया जाए ना हुकूमत। तो आज देखें आप, सबसे ज़्यादा वोट्स किसने लिए? किस पार्टी के उम्मीदवार ने लिए? किनको सपोर्ट थे? इमरान खान ने। हुकूमत किसको बनानी चाहिए थी? उनको बनानी चाहिए थी ना, क्योंकि आम आवाम उनके साथ है ना। इमरान खान को बनाना चाहिए हुकूमत। हाँ,
भाई हुकूमत नहीं चाहिए ना। इमरान खान की। इमरान खान को। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान। ये मेरा जो पाकिस्तान है ना, इसके अंदर इखलाक कौन नहीं, कोई भी हुकूमत है इखलाक के बगैर आ रही है। धांधली करते हैं। अभी तक तकरीबन 10-12 दिन हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अभी तक सीट पे नहीं है। ये क्या वजह है, क्या सिस्टम है? पाकिस्तान में सब धांधली है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है। अभी तक पाकिस्तान को पीके में तो इमरान खान जीत गया, नो डाउट कि वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर पंजाब में उनके पास अक्सरियत है तो वो किसी के साथ मिल के अगर मिलेगा तो हुकूमत बनाएगा। पीपल पार्टी के साथ वो मिलने नहीं चाह रहे, नून लीग के साथ बैठना नहीं चाह रहे, तो फिर कैसे हुकूमत बनेगी? इमरान खान सच्चा है। इमरान खान के पास करप्शन है। ये 3 टीम है, ये सब के साथ इन सबको करप्शन है, तो इंसाफ नहीं मिलते हैं। इमरान खान सच्चा है, सच्चा बंदे और झूठे और चोर बंदे के साथ वो साथ नहीं देते हैं। वजह ये है। ये भाई आप बताएं। बस इमरान खान इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। जीना मरना है तो पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया। सॉरी, ठीक है। और दूसरी आपसे एक बात है, अगर आप बात करते हैं कि जी अब कौन जीतेगा, तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी हैं 56 सीट्स, PMLN की हो गई है 79, PTI की जो है वो इस टाइम जो सीट्स हैं वो है 92, कोरम के लिए चाहिए 177। ठीक है, अब ये एक रियलिटी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI, पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत के अंदर इन है। जरदारी ने एक बात कही थी कि जलसों की सियासत हो रहा है, ड्राइंग रूम की सियासत हो रहा है, और इसमें हमें मुकरना नहीं चाहिए कि होता यही है कि पहले भी जैसे ये खान साहब का बयानिया था और बाद में वो कहते थे नहीं जी वो तो मैंने एक वैसे बात की थी, जब कहते थे जी आपने झूठ बोला वो कहते थे जी वो तो एक तकरीर थी। मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह की है कि मैंने खुद धांधली करवाई है, शायद आप और बात सुने, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खुद धांधली करवाई है, मैं इसका इंकशाफ खुद करता हूँ। तो एक बड़ा मौक़िफ़ खुल के सामने आया, एक बड़ी जो है ना वो स्टेटमेंट सामने आई है कि वो बंदा खुद कह रहा है, कोई छपी टुकी बात नहीं है, कोई नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अभी 7 बजे की न्यूज़ नहीं देखी, उसके अंदर आप देखें कि चट्टा साहब ने क्या बात की है अभी 7 बजे की, उस पर उन्होंने कौम के साथ जो है उसने मीडिया पर आकर उन्होंने माफ़ी मांग लिया कि ये मैंने जो है ये एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए प्रेशराइज होकर तो मैंने ये बात की है। उनका ये जो है ये ऑन एयर भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ये बात आ गई है। मुझे एक चीज़ बताएं कि पंजाब एक बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ पे CM पंजाब जो है वो मरियम नवाज़ बनने जा रही है, जिसने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा इससे पहले, वो पहली दफ़ा जीत के आई है और डायरेक्ट CM की सीट पे जाके बैठ गए। आप मुझे ये बताएं, ना तो उनके पास तजर्बा है ना तो उसके पास कुछ माइंड सेटअप है, तो कैसे इतने बड़े सूबे को चलाएंगी, क्या कहेंगे आप? दरअसल पहले भी ऐसी बात है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब शहबाज शरीफ पहली दफ़ा आया था तो उनके पास भी कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन अब जो एक एक्सपेरिमेंट पहले किया है उस्मान बुज़दार का, जिसकी कोई बैकग्राउंड ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको भी 3.5 साल बर्दाश्त किया, 3 साल 3 महीने, और 27 कहते हैं कि फिर इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पीछे जो है ये पूरी ख़ानदानी सियासत है इसके ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मरियम नवाज़ आ रही है, जिस तरह वो एक्टिव थी लेडी, जिस तरह उसने PDM को बनाया, सारा कुछ किया है, अगर मुकाबला देखा जाए तो सारी गवर्नमेंट की मशीनरी एक तरफ थी और वो यंग लेडी जो है वो एक तरफ थी। यंग तो नहीं, आर्य लेडी मैं कहूँगा वो एक तरफ थी। अपनी सियासत बचाइए, अपनी सियासत ही बचाइए, और कौन बचाता है? मुल्क बचा सकेंगे? मुल्क कोई नहीं बचाता, जो रियलिटी है, जिन्होंने मुल्क बनाना है ना, जिन्होंने बचाना है। हमारे मुल्क में, हमारे इस पंजाब के अंदर सबसे बड़ी करप्शन है, क्या वो अगर करप्शन को ख़त्म कर ले तो उनके लिए जो है अगला 5 साल उनके लिए बन सकता है? क्या वो अपनी पार्टी बचा देगी? सिर्फ करप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरी है ना वो 3 चीज़ें होती हैं। एक, उनको चाहिए होता है कि एक अच्छा लिविंग स्टाइल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो वाफिर मकदार में और मुनासिब प्राइस पर। मुझे एक चीज़ बताएं कि महंगाई तो बढ़ेगी, इकॉनमी हमारी कहाँ खड़ी है इस वक्त? एक बड़ी जमात का लीडर, पाकिस्तान तरीके से नो डाउट के बड़ी जमात है, उसको अगर साइड पे रखे 2 जो है पार्टियों ने अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर फिर तो मसाइल ठीक की तरफ नहीं जाएंगे ना, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जो लेकर आए हैं वो जानते हैं क्या करना है। शुक्रिया भाई। आ जाए, जा सकेगी या नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं ले जा सकेगी। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत में जितने भी लोग हैं ये सारे मैंडेट से हो रहे हैं।
कौम ने मैंडेट दी है पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स को। सारी धांधली रिगिंग के बावजूद उनको 90+ सीट्स मिली हैं, ठीक है। उनके मतलब फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो जब तक आप अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे, आप जितने मर्जी कर्जे ले लें IMF से, जो मर्जी कर लें, आपका मुल्क सही राह पे नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है। और ये भी है कि अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हो तो आप कैसे आप मुल्क की इकॉनमी सही कर सकते हो। मेरा नहीं ख्याल। और अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये बिलावल भुट्टो मिल के हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो देना चाह रही है, लेकिन मैंने सुना, ये भी सुना है कि वो लेना नहीं चाह रही, इस वजह से कि जो इतना ज़्यादा कर्जा है, इकॉनमी है, इतनी कैसे उतरेगी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पहली दफ़ा तख्ते लाहौर पे मरीम नवाज़ CM बनने जा रही है। पहली दफ़ा जीती, पहली दफ़ा CM पे जल के बैठ गई। आप क्या कहेंगे कि वो इस पंजाब को, एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, इसको चला पाएगी कि नहीं? मैं ये कहूँगा कि मरीम नवाज़ की ख़ुद की कोई ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं की, मैंडेट चोर है, इलेक्शन वो हारी है, तो वो कहाँ से 12 करोड़ के सूबे की वो हुकूमत चलाना चाह रही है। मरीम नवाज़ को थोड़ी मतलब कानों को हाथ लगाने चाहिए कि अवाम उनसे, शरीफ माफिया से, जरदारी माफिया से, मुल्ला माफिया से बहुत नफ़रत करते हैं। ये लोग अभी भी 80s 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अवाम बहुत आगे चली गई है। ये सोशल मीडिया का दौर है। जो पीटीआई को इस दफ़ा वोट मिला है वो एक तरह का साइलेंट रेवोल्यूशन था। हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको कोई अकल को हाथ लगाने चाहिए कि यार आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब आप अपने कुछ इंटरेस्ट के पीछे, आपका ये जो कौम का इंटरेस्ट है आप उसको बेच रहे हैं। तो मेरे अभी मैं देख रहा था कि इमरान खान ने लेटर लिखना है IMF को कि आप अगला जो कर्जा है वो किस्त ना दें पाकिस्तान को। तो आई फुली सपोर्ट दैट। मतलब सही है, अब इमरान खान ने इतना कुछ किया है मुल्क के लिए, और अगर अभी भी वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो टू हेल विद ऑल ऑफ दिस, यानी कि दैट्स इट। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नो डाउट के सन 2024 में एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है, ना कि उनको कैंपेन करने दिया है और उनको पीछे रखा गया है, उसके बावजूद अब 2 पार्टियाँ और जो छोटी पार्टियाँ हैं जैसे कि JUI है और तहरीके पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये बड़ी पार्टियाँ मिल के हुकूमत बना रही हैं। और बात ये है कि देखें, मैनिफेस्टो इनका दोनों का अलग-अलग है। अच्छा। अपना मौक़िफ़ रखते हैं, हर पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है। आप क्या कहेंगे जब असम्बली में बैठ के एक दूसरे को, क्या ये देखेंगे कि अगले की ख्वाहिशात क्या हैं, उसके मुताबिक मैं फ़ैसला करूं, या अपने मुताबिक फ़ैसला करूं, या आवाम की मुताबिक फ़ैसला करूं? कैसा मुश्किल उनके लिए हालात हो जाएंगे कि वो हुकूमत को, पाकिस्तान को आगे चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? यार ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो अलायंस है ना, ये बड़ा ही अननेचुरल सा अलायंस है। यानी इमरान खान से पहले 2 पार्टी सिस्टम होता था पाकिस्तान में। 90s में भी आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, तो इनकी बारियां चलती रहती थी। ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो मतलब अकल ये बात ही नहीं मानती। यानी एक प्लस है, एक माइनस है, एक लेफ़्ट विंग की पॉलिटिक्स करता है, एक राइट विंग की पॉलिटिक्स का करता है, और अवाम इतने बुद्धू नहीं है कि उन्हें ये नज़र ना आ रहा हो। तो लाइक ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारेंगे। और अभी इनकी अच्छी तरह धुलाई हुई है इलेक्शन में, जो इतनी सीटें मिले इनको अगली दफ़ा ये भी नहीं मिलेंगी। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है, हम यही चाहते हैं, बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम यही चाहती है कि मुल्क को आगे जाना चाहिए, ना कि पार्टी को आगे जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी ये पार्टी हो, हम ये चाहते हैं, बल्कि 25 करोड़ आवाम ये चाहती है कि चाहे कोई भी हुकूमत बनाए, मिल के हुकूमत बनाए, ताकि हमारे मुल्क में इकॉनमी बेस्ट हो, हमारे मुल्क में अंदर गुर्बत ख़त्म हो और हम आगे जाएँ। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। नून लीग और पीपल पार्टी को क्या मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ को मिला के हुकूमत बनानी चाहिए थे, या उसको बिठा के कुछ फ़ैसले करने चाहिए थे, ताकि सबको एतबार हो, ट्रस्ट हो, हमारे मुल्क में इंतशार ना फैले जिस तरह अभी फैल रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये ज़रूरी है? जो आपने बात की है, मैं तो इससे भी एक हाथ आगे जाऊंगा और मैं कहूँगा कि इनको पीटीआई का जो मैंडेट इन्होंने छीना है उसको वापस देना चाहिए। बस पीटीआई को उनका मैंडेट वापस दें। हुकूमत उनकी है, लोगों ने उन्हें वोट दिया आफ्टर एवरीथिंग। यानी आपके जो मतलब प्रपोजर्स होते हैं, सेकेंडर्स होते हैं, जब आप नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाते हैं, उनको आपने यानी मतलब अगवा की है, सही है, आपने यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स छीने हैं, गिरफ्तारियां की हैं। इतना मतलब जो मुल्क आपकी जो स्टेट ऑफ फाशिज़म में है, मेरे ख्याल से ज़िया के दौर में भी इस तरह नहीं था। तो उनको
पीटीआई का मैंडेट जो है वापस देना आप क्या चाहिए। देखते हैं 2018 में भी धांधली हुई थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी, क्या वो धांधली नहीं थी जो अब धांधली नज़र आ गई आपको? 2000 के अगर 15% धांधली 2018 में हुई तो 100% धांधली अब हुई है। विद दैट बीइंग सेड, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तब भी यानी कि धांधली हो। मैं उसको कोई यानी कि उसकी मतलब प्रपोज नहीं करता, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने इंकशाफ किया है, सबसे बड़ा जाहिर बात है कि 25 करोड़ आवाम दंग रहेगी कि ये हो क्या गया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि आपसे अपने मिल के धांधली करवाई है। जी जी आप क्या कहते हैं? और उनका कहना ये है कि अगर कमिश्नर साहब का तो कोई इंटरफेयर ही नहीं है इलेक्शन में, वो तो आरोप करवाता है। वो कैसे बयान दे सकते हैं कि आके कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरी वजह से मैंने खुद धांधली करवाई है, मैंने खुद वोट चोरी करवाए हैं, मैंने डलवाए हैं। तो क्या देखते हैं उसका मौक़िफ़ कहाँ खड़ा है? अगर उनका मौक़िफ़ इतना स्ट्रॉन्ग होता तो शायद इलेक्शन कमीशन भी इस पे फैसला करती और हमारी अदलिया भी इस पे फैसला करती कि ये चीज़ नोटिस में आता उनका। क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया, आपका सीईसी कहाँ पे है? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ पे है? मैंने तो 8 फरवरी के बाद उसको नहीं देखा कहीं पे। उसकी 5 सालों में उसका एक ही काम है कि आपने इलेक्शन अच्छी तरह करवाना है, विदाउट एनी धांधली करवाना है और रिजल्ट टाइम पे देने हैं, और वो तीनों कामों में वो फेल हुआ है इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, जो उनका चीफ है। आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। उसका कोई हक नहीं है कि वो इस सीट पे बैठा रहे। उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी धांधली हुई है तो उसको फ़ौरन रिज़ाइन देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ कह रहे हैं, देखिए हमने मुल्क को चलाना है। हाँ जी, हम दोबारा जो इलेक्शन करवाने के इरादे पे नहीं है, बल्कि करवा ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास सारी बात है, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, तो हम दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते। फॉर्म 45 या 47 का जो भी मामला क्रिएट हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि फॉर्म 45 पे भी या 47 पे भी जो फैसला होने लगा है, 18 में भी नहीं हुआ, हुकूमत बन गई थी। इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा। बहरहाल हमने कंप्रोमाइज़ करके जितनी भी पार्टियाँ मिल के आगे जाना है ताकि इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकें, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकें। बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, माशी तौर पे हमारा मुल्क नीचे जा रहा है, इसको स्टेबल कर सकें, होना ये चाहिए। जी। मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ कर के ही हम इसी स्टेज पे पहुँचे हैं, और तो बेहतर है हम और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं आप उनको सपोर्ट करें। आपकी जो वेस्ट जो है, यूएस जो है, वो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी को दुनिया में हर जगह सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में इलेक्शन धांधली पे उसने इतनी आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान में धांधली पे अमेरिका को सांप सूंघ गया। तो ये सब के सामने है, लोग सब देख रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल